कोई महिला 5 बजे के बाद निकलती नहीं थी। अरे जंगल राज में बिजली भी रहता था 2-3 घंटा जी। बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम पहुंच चुकी है एक ऐसे जिले में जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये जिला जिसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें गौरवान्वित करता है और कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में ये हमें भारतीय होने और बिहारी होने पर गर्व महसूस कराता है। गृह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और इस जिले में कितना कुछ अब तक काम हुआ है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए। हमारे बीच पब्लिक भी है, उनसे भी सवाल जवाब होंगे, उनके मन में क्या है दरअसल ये टटोलने वाले हैं। 2020 में तो यहाँ पर एनडीए को काफी अच्छा खासा यहाँ पर उनका हिसाब किताब रहा था, खूब प्यार जनता ने लुटाया था। लेकिन इस बार की फिजा क्या है? क्या इस बार कुछ बदलाव चाहती है यहाँ की जनता या फिर वापस से नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताने वाली है यहाँ की पब्लिक? ये देखना होगा। तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे। देखिए यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से सबसे ज्यादा सीटों पर एनडीए का ही कब्जा है। तो चलिए हमारे बीच कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय जल्दी से करवा देते हैं और डिबेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए जेडीयू से हमारे बीच डॉक्टर धनंजय देव जी हैं और इसके बाद आरजेडी से पप्पू यादव जी हैं, बीजेपी से सुधीर सिंह जी, सीपीआई तरफ से अनिल पटेल जी पक्ष रखने वाले हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए और आप सभी आम जनता के लिए। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल सर मेरा आप ही से होगा। इस बार तो एनडीए ने खूब कह सकते हैं कि योजनाओं की बहार कर दी है, तो इस बार क्या लगता है बिहार में क्या किसकी बहार होगी? मैडम तो स्पष्ट है कि एनडीए का रंग बिहार में बहार है, लेकिन जो एनडीए के नारा आया है कि आपकी बार नरेंद्र और नीतीश, तो एनडीए ही उसको बाहर कर नीतीश कुमार कहता। हम लोग जनता क्या है, जब इनका गठबंधन पार्टनर ही नीतीश पर भरोसा नहीं कर रहा है तो बिहार की जनता क्या भरोसा करेगी? क्या कह रहे हैं नीतीश बाहर होने वाले नीतीश कुमार? देखिए आरजेडी वाले लोग को तो अगर कोई बात चिढ़ से बोलते हैं तो उनका तो मांग जायज है। अब कांग्रेस के राहुल कोई भी नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इनकी लाचारी तो इनकी चिड़चिड़ाहट तो जायज है। और 2025 फिर से नीतीश 225 सीटों के साथ एनडीए पुनर्वापसी करेगी। तो क्या एक बार फिर से ये जो नारा लगा भी रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, यही होने वाला है या कुछ बदलाव रहेगा? बिहार बदल रहा है, 25 में नीतीश नहीं है। नीतीश नहीं है? नहीं। जनता बदल देगी? एकदम बदल देगी। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे विपक्ष के भाई को भी याद है नरेंद्र मोदी जी। सोच लीजिए ये कितनी बड़ी बात है कि फिर से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी, जब उनको याद है तो सोच लीजिए कि जनता में क्या बात होगा। इसलिए कोई बात नहीं है, फिर से नीतीश कुमार यहाँ आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, देखते रह जाइएगा। ये विपक्ष पार्टी लोग, ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, तो नरेंद्र नीतीश का नारा इस बार भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए लगा रहा है 2N, क्या इसका कुछ फायदा होने वाला है? मैडम जी मैं बताना चाहता हूँ कि जब से यहाँ बिहार में एनडीए गठबंधन हुई है, सब दिन नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे थे, लेकिन अभी दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट बोला है कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। एक अभी बयान आ गया उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का कि 2025 नरेंद्र और नीतीश, मैंने नीतीश बाहर, नरेंद्र अंदर हो गया। बड़े भाई छोटे भाई बोले तो हमको भी याद आ गया। ये बताइए कि कांग्रेस बड़ा भाई है या आप लोग? हमारे कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं हुआ, हमारे गठबंधन होता है, बराबरी का होता है, हमें बड़े भाई छोटे भाई नहीं होती है। एनडीए का ही था बड़ा भाई छोटा भाई। अच्छा, तो राहुल यादव इस बार जितना यात्रा की है उसे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव थोड़े से छाव में आगे ढक गए? आपको बता देते मैडम, हमारे राहुल गांधी तेजस्वी जी के एक साथ सभा चली और पूरे बिहार में इस बार नहीं पूरे देश में नारा चल, दुनिया में नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा जोड़ों पर चल गया। अब सोचिए इन लोगों के गठबंधन में अभी तक दूल्हा का पता नहीं है। कम से कम हम तो कह रहे हैं तो मेरे नीतीश के नेतृत्व में मेरी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार है। ये लोग कहें तो कम से कम इनके दल के कोई नेता कभी नहीं। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूछ रहे हैं। अच्छा, ये मैडम जी बोल रहे हैं, इनके बोले हो जाए, इनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोल रहा। पार्टी के नारा जो स्लोगन आ गया केंद्रीय भाजपा के से, तब सब लोग बोल रहे थे ये जिलाध्यक्ष खाली प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं। अरे हमारे तो तय है। कल क्या कौन बोल रहा है? हमारे तय सारे लोग बोले, कोई बोल रहा है कि हमारे की चेंज होगा? तो कोई नहीं बोल रहा है। हमारे बोलेगा जब जिस दिन घोषणा देखिए बोलेगा। हमारे तो एक तय है, हमें दूल्हा तय है, इनके दूल्हा बनना। कांग्रेस से किससे भी पूछ लो, कोई नहीं बोलता है। मैडम जी बोलने के तो आप आ जाओ, इनसे पूछ लेते हैं। बताइए इस बार महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा
मुख्यमंत्री सबसे बड़ा दल महागठबंधन में नाम लीजिए ना, है। नाम लीजिए सबसे पहले। संयोजक आरजेडी है, तो उसके लेकिन नाम ही नहीं ले रहा है। ये नाम कभी नहीं लेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं। आप आधा बात सुनते हैं। सवाल का जवाब एक नाम पूछ रहे हमने हैं। कहा कि महागठबंधन का सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी है और उसके पूरे महागठबंधन का संयोजक है तेजस्वी जी, तो इस पर सवाल कहाँ है? मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे महागठबंधन का। ये बड़ा प्रेशर में आके लगता है बोलना पड़ गया इनको। बहुत प्रेशर में ज्यादा बोलना पड़ गया, ये लोग इतना। कुछ कह रहे हैं? लौट रहे, अभी देखिए, हमारा दूल्हा तो तय है, और राहुल गांधी जी के बारे में अभी कह रहे थे कि यात्रा करके गए, तो इनको तो बताना चाहिए पूरे देश में। मुंबई एक ऐसा देश राज्य है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, और भी कई राज्य है। वहां के जितने नेता थे जो बिहारियों के साथ मारपीट करते हैं और जो बिहारियों को गाली देते हैं, उसके साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं। ये काफी बिहार का दुर्भाग्य है। ये पूरे बिहार की जनता ने इनकी यात्राओं को देखा है कि जिन बिहारियों को पीटा गया जिनके द्वारा, उनके साथ ये यात्रा कर रहे हैं। जो लोग बिहारियों का अपमान करते हैं और उन्हीं के साथ आप लोग आके बिहारियों से वोट मांगते हैं। बहुत बड़े सवाल किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, एक बिहारी सब पर भारी। आज यहाँ बिहार इतना कमजोर है कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है, यही बिहारी है। बिहारी फिर वहाँ पे बाहर जाके क्यों बिहारी पिट जाता है? मैडम जी, बिहारी जो है, बिहारी के बेटा के नाम पर वोट मांग हम सरकार बनाएंगे। हम गुजराती या बाहरी आदमी पर वोट नहीं मांगेंगे। हम बिहार के बेटा, अब बिहार के नौजवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, हम बाहरी के नाम पर वोट नहीं मांगते। एक बार पूछ लेते हैं जरा, इधर कितना कुछ काम हुआ है नालंदा में, और पूरे राज्य की बात कर ले तो। मैडम, यहाँ पे जो काम हुआ है, पहले डर के लोग कमाते थे, आज जो है कलम से कमा रहे हैं। कलम से कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार उतना ही है। भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो है, लेकिन विकास तो बहुत हुआ है बिहार में। किसका भ्रष्टाचार भी है, फिर विकास भी है? विकास, पब्लिक का विकास हुआ है, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, विकास हुआ है यहाँ के अधिकारियों का, विकास हुआ है यहाँ के कर्मचारियों का। आपको भी यही लगता? अच्छा, एक बार जरा मेरा सवाल आपसे होगा, जहाँ जहाँ पे भी मैं गई ना, तो ऐसा कहना है कि प्रशासन जो है वो सुनते नहीं है सरकार की और मनमानी करते हैं, चाहे पैसे लेकर कोई काम कराते हैं, ये आरोप लगता रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में दोषी कोई होता है वो बचता नहीं है, बचता नहीं है और निर्दोष फंसता नहीं है। बिहार देश का पहला राज्य है कि अगर अधिकारी गलत करते हैं तो निगरानी विभाग से पकड़ा के जेल भी जाते हैं। ये नीतीश कुमार का शासन है। बहुत विकास हुआ, तो पुल इनके कितना गिरा है गिरिडीह जिला में। नीतीश कुमार के गिरिडीह जिला में एक हफ्ता पहले भी हनौद में पुल गिर गया, मीठा पुल धस गया। इनके ही कहते विकास बहुत हुआ। ठेकेदार गुजरात का पैसा गुजरात जा रहा, अब पुल धसा बिहार के, लोग मरेगा बिहार के, यही इनका विकास हुआ। बताइए क्या कहेंगे आप? अब बोलिए, इनको भी नहीं पता है। पटना में जो विकास देखे, जेपी गंगा पथ, इनसे पूछिए, इनके नेता वहाँ डांस कर रहे थे। इनको नहीं दिखा रहे, बताना चाहिए जनता को। जब विकास नहीं हुआ तो रील कौन बना रहे थे? नहीं, इनका कहना है, तो इनसे भी पूछे। इनका यही कह रहे, तेजस्वी यादव जो मरीन ड्राइव पर जो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया है? अरे बिहार के युवा है, नौजवान है, नौजवानों के दिल का हर चीज अजीज है, तो नौजवानों के दिल जीते, नौजवान साथ रहेंगे नहीं, वो डांस करना हुआ। वो तो अपने आपके मांग है कि हमारे साथ आइए, हम एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ एंजॉय में साथ हुए। अब गाना भी तेजस्वी यादव का ही। चलिए युवाओं से जरा पूछ लेते हैं कि यहाँ के जो युवा है वो क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि 2025 में 225 सीट से माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और इस हम लोग का सबसे बड़ा खुशी का समय है कि हमारे विपक्ष भी चाहते हैं कि नालंदा में जितना विकास हुआ है उतना विकास युवा लोग बिहार एसएससी का भर्ती निकाला था 2023 में, आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अच्छा, बाकी सब जो जितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर आ रही हैं, बीपीएससी टीचर को देख लीजिए, बिहार पुलिस देख लीजिए, और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, उसको लेकर क्या कहना है? बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। यहाँ को युवाओं को मतलब कि अपना हुनर दिखाने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन जो पढ़ते ही नहीं है वो अब कैसे उनको नौकरी लगेगा? बहुत सा विभाग में तो खाली पोस्ट आ जाती है। अच्छा, आप लोग एक मिनट, आप लोग जितने भी पीछे जो भी लोग खड़े हैं, जिनके मन में सवाल हो, आप लोग प्लीज आगे आ जाइएगा, अभी लौटते हैं आपके पास। इस बार बिहार सरकार जितने भी वैकेंसीज निकाली है, क्या लगता है ये केवल चुनावी स्टंट है या फिर वाकई ये सरकार सोच रही थी जनता के लिए? सबसे बड़ा तो ये जो 20 बरस से नीतीश कुमार हैं, पिछले जो महागठबंधन की सरकार बनी
उसके पहले नीतीश बाबू कहते थे कि यहाँ तो पैसा ही नहीं, रोजगार कहाँ से देंगे। जब महागठबंधन के सरकार में नीतीश जी साथ आए तो महागठबंधन ने और तेजस्वी जी के पहल ने ये बहाली निकलना शुरू हुई। जब तक महागठबंधन की सरकार रही एक भी बहाली में भ्रष्टाचार नहीं हुआ और उसके बाद चरम महागठबंधन जब तक रही तो सब कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुआ। क्या बोलें सर, बोलने के लोग कुछ भी बोलते हैं। हम 2001 से देख रहे हैं, राजनीतिक में हम 2001 से जिला परिषद आए बन गए, तब से हम देख रहे हैं क्या स्थिति थी यहाँ बिहार में। आज क्या बिहार को आगे ले गए नीतीश कुमार जी और साथ में हमारे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी। ये पप्पू जी भी जानते हैं, यहाँ से चलते थे गंगासराय और नालंदा तो जाने में समझते थे। क्या इस बोलने, अब तो इनको दिखता ही नहीं विकास, तो कैसे कहें। ठीक है, एक बार आपसे ही पूछ लेते हैं, आएंगे आपके पास। ये लोग नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, सीपीआई वाले, उनसे जरा पूछिए कि लालू जी 77 बीघा जो जमीन बनाए, नौकरी के बदले जमीन लिए। अरे अपने चचेरा पोता से भी जमीन ले लिए, 4 कट्ठा फुलवरिया में जमीन लिए और नौकरी दिए। नहीं, इनको हम पूछना चाहते हैं कि अभी इनका ये डीके बोस है, उनकी पत्नी महिला आयोग में मेंबर बन गई। सुन लीजिए, इनके 4-5 आदमी बनते हैं और हमारे जो बोले नौकरी सवाल पर, तब इनसे पूछिए कि हमने 70 दिन में इसी बिहार में गांधी मैदान कहता था, रैली के नाम से जाना जाता था, लेकिन 17 महीने में 23 महीने में नौकरी के नियुक्ति पद बांटने का दे दी और 70 दिन में 20 साल में काम नहीं हो, 17 महीने में काम हो गया। जो हम 17 महीने के हैं वो 20 साल नहीं किया। हम सुन लीजिए, पहले हमने अनिता देवी को टिकट दिया, अशोक मधु टिकट नहीं दिया, लेकिन गोली चलाने वाले टिकट दे, जाके पूछिए अनंत सिंह कौन साधु है। तो आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेकार है इनकी सरकार। अगर लॉ एंड ऑर्डर बेकार रहता ना मैम, तो आप यहाँ सभा नहीं कर सकते थे 95 में। वो हम स्थिति देखें, कोई महिला 5 बजे के बाद निकलती नहीं थी। हमारे बच्चियों स्कूल जाने से कतराते थे। नीतीश जी ने बच्चियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, साइकिल योजना लाया। ये लोग क्या बात करेंगे विकास, विकास तो सही में नीतीश कुमार ने किया। अगर नीतीश कुमार नहीं करते तो बहाली किसको पावर है। कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपका क्या कहना है? लॉ एंड ऑर्डर तो सरेआम रोज हत्या हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। एनडीए का कहना है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं, आपराधिक मामले आते हैं। मैक्सिमम जो अपराधी है उसका कहीं न कहीं सत्ता से संरक्षण प्राप्त रहती है। संरक्षण देखिए मैम, हम यही कहेंगे इनसे भी, पटेल जी से भी, कि बात जो आपके दिल में है वो बोलिए, बहक के मत बोलिए पार्टी के अनुसार। अगर विकास नहीं दिखता है तो नहीं, इनसे पूछ लीजिए। नहीं, बिहार, एक सेकंड, बिहार के बिहारी के अपनापन कोई उदाहरण है तो लालू यादव। सुन लीजिए, आज लिट्टी चोखा ट्रेन से लेकर सब यहाँ लालू जी का नाम ही है। आज ने रेलवे में जो कुली था उसको सबको नौकरी दे दिया, ये लालू यादव है। आज बिहारी को बिहारी पल के उतना जो घोटाला में नाम आया वो सब लालू जी घोटाले में कहीं नाम नहीं आया। लालू जी को बदनाम करने की साजिश था। आज पहले 70,000 करोड़ का इन्होंने नहीं हिम्मत देने का। एक बार भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है? एक मिनट उससे कुछ फायदा होता है? हाँ, जनता को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, आगे भी फायदा होगा। ठीक है, नीतीश कुमार विकास किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार स्टेट में जो अपहरण चलता था वो बंद हुआ, लेकिन आज चारों पार्टी से पूछिए, जो लॉलीपॉप जो बांट रहे हैं जनता को कि या करासन तेल फ्री दे देंगे या बिजली फ्री दे देंगे, क्यों बांट रहे हैं? क्या पूछना चाहते? उनका कहना है कि ये जो योजना सब आप दे रहे हैं चुनाव से पहले वो लॉलीपॉप है। देखिए, किसको कहते हैं, मैंने लाभ किसको देना है? इनको लाभ मिलेगा जो सबसे नीचे पदान पर उस व्यक्ति को लाभ दे रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री किसको फायदा हुआ? आम जनता को फायदा हुआ। क्या बोलेंगे लोग? नहीं, इनसे पूछ लीजिए। दोनों प्रवक्ता इनका दोनों प्रवक्ता है ना, दोनों प्रवक्ता पूछिए। भाई, अरे भाई, दोनों प्रवक्ता पूछिए कि बिहार का बजट कितना है, बिहार का बजट कितना है और एडिशनल बजट में कितना है। और आपने घोषणा भी तक कितना कर दिया, 7 लाख करोड़ घोषणा हो गया। बिहार का बजट 3,94,000 करोड़। अब बजट ज्यादा खर्चा। आर्थिक तौर पर आप कह रहे हैं दिक्कत हो जाएगी। बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया प्रत्येक जीविका दीदी को। ये कितनी बड़ी बात है। ये पूछिए कि पहले बिजली बोलते थे बिजली फ्री होगा जी, बिहार में बिजली फ्री होगा जी। जब तेजस्वी जी बोले 200 यूनिट बिजली फ्री तो इनको नोचने लगे 700 यूनिट बिजली फ्री। इनको आरजेडी के लोग को कुछ पता है?
अरे जंगल राज में बिजली भी रहता था 2-3 घंटा जी, पूछ लीजिए ना, सब लोग तो गवाह ही है, सब लोग गवाह है। अरे कभी नहीं बिजली सड़क कहीं कुछ नहीं, अरे घंटा में बिजली नहीं रहती थी, 1 घंटा में पर कपड़ा सूखता था, इन लोग को क्या पता है? अरे ये लोग झूठे लोग हैं। बिहार में बिजली का क्या स्थिति था 95 में, जो देखा वो बताएगा। अभी 24 घंटा बिजली है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, घर घर बिजली है। 125 यूनिट दिया बिजली, अगर उन्होंने फ्री किया तो कुछ सोच समझ के नहीं किया। बिहार जो पायदान हमको ऊंचा ले जाना, विकसित बिहार बनाना है, यहाँ 60,000 करोड़ का योजना इस बार दिया गया है। बताइए, बजट 3 लाख करोड़ बजट दिया गया है। ये शिक्षा में बोलते हैं, हमने जो भी आज भी 94 का शिक्षक है, हमने बीपीएससी से बहाली करके लिया, इन्होंने कागज लाओ, नौकरी पाओ, जैसे है वो, जैसे लो मास्टर जाए, शिक्षक नहीं था, हमने बहाली लिया। अभी इनको पते नहीं, अभी बीपीएससी ने परीक्षा लिया टीचर का, हमारे राज्य में दूसरे राज्य सक्षमता पास परीक्षा, बीपीएससी, टीआरई परीक्षा हमने लिया, आपने लिया, आप सत्ता में है थोड़ी, आप कैसे ले सकते हैं? अच्छा, जब तक हम नहीं थे, जब तक कहने बहाली लिया, कब सत्ता में हमको समझे में नहीं आया। कुछ भी बोल रहे हैं आप, एग्जाम कैसे करा सकते हैं? मैडम जी, जब मेरे यही नीतीश कुमार कहते थे कि बहाली के लिए बाप को से पैसा दीजिएगा, जब गठबंधन तोड़ के आए हैं वही नीतीश कुमार जी, वही तो ऐसा बोलिए ना, ऐसे बोलिए ना कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, ये बतियान बोले। 2005 के बाद शिक्षा में क्या बदलाव हुआ है? शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के स्तर पर तो बदलाव यही हुआ कि नालंदा में ही सबसे ज्यादा फर्जी डिग्री तैयार हो रहा था। डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, इनके विधायक, इनके शिक्षा मंत्री रुपया छाप रहे थे। सरकार काम की है इतने दिन में? हाँ की है काम? हाँ सर, दिलखिन पैसे वैसे मिल रहे हैं आप लोग? हाँ 10,000 दिलखिन है नीतीश कुमार सर। हाँ हाँ और 2005 से पहले और अभी में कुछ फर्क दिखता है? हाँ, फर्क है 10,000 रुपए दिलखिन तक। तो अभी ना दिए, फर्क दिखता है, बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई लिखाई। हाँ, बहुत अच्छा करखिन है। घर से बाहर निकलने में कोई डर उर लगता है? कुछ नहीं डर, नहीं, हमको नीतीश कुमार बहुत अच्छा करखिन। हाँ, बहुत अच्छा। अशोक चौधरी जो हैं डिप्टी प्रोफेसर है, ठीक है। हम लोग पढ़ लिख करके घास का बढ़े क्या, वो पढ़ा लिखा भी नहीं उतना है, उसको डिप्टी प्रोफेसर क्यों बनाया गया? पहले इसके हमको बारे में आप बताइए, एक्सक्यूज मी हमको दीजिए। और इतनी सारी जो वैकेंसियां आई हैं वो ठीक है, हम लोग दीजिए। इस बार बिहार पुलिस में क्या धांधली आपको मालूम है? धांधली के बारे में आप क्या धांधली हुआ है इस बार? पेपर लीक? हाँ, पेपर लीक हुआ है, बहुत ज्यादा धांधली हुआ है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ 35% महिला को यानी रिजर्वेशन है। बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा नौकरी महिला को है। अगर बिहार में विकास चाहिए तो न्याय के साथ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 2025 में 225 के साथ एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार। मेरा सवाल ये है कि अभी तो देखिए इतना योजना ये सरकार जो है वो ले आई है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। अगर आप लोग आ जाते हैं सत्ता में तो आप लोग का क्या विजन रहेगा और क्या ऐसा कर देंगे आप महिलाओं के लिए जो सबसे अलग होगा? मैडम जी, इन्होंने जो पैसा दिया, लोन दिया, लोन है वो, लोन है वो। अरे इन लोग लोन है कि सहायता राशि? क्या वो जो 10-10 हजार रूपए दे रहे हैं वो लोन है कि सहायता राशि, आर्थिक मदद? कोई लोन नहीं है, ये लोग क्या महिलाओं को लौटाना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं लौटाना है, लेकिन 10,000 रुपया हम लोगों ने रोजगार करने के लिए दिया है, और जो रोजगार करेंगे उनको 2 लाख रुपया और देंगे। लेकिन लेकिन मैडम सुन लीजिए,